नमस्कार बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख सकते हो आपका नया वाला ब्लूप्रिंट आ चुका है। आज 9 तारीख है और 9 तारीख को 9 फरवरी के दिन यहाँ पर आपका नया ब्लूप्रिंट आने का था, जो कि आज आ चुका है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा। आप देख सकते हो आज 9 तारीख है, तीसरा महीना है 2021। ये नया वाला ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट है। नया ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट है। कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का स्वरूप, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, नया ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर मैं आपके लिए नया ब्लूप्रिंट लेकर के आया हूँ। पूरा देखिएगा, आपको पूरे के पूरे विषय का यहाँ पर ब्लूप्रिंट में आपको बताने वाला हूँ। हाई स्कूल की परीक्षा है ना, हाई स्कूल की परीक्षा है, हाई स्कूल की परीक्षा है वर्ष 2020-2021, वर्ष 2020-2021 की ये परीक्षा नया वाला आपका क्या है ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की। कक्षा 10वीं क्लास 10 का ये ब्लूप्रिंट है। क्लास 10 कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं क्लास 10 के लिए ब्लूप्रिंट आया। कक्षा 10वीं क्लास 10 के लिए क्या आया है ब्लूप्रिंट, यहाँ पर आपका आया कक्षा 10वीं। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट यहाँ पर हमारा निकल करके आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए हिंदी विषय का हमारा ब्लूप्रिंट है। हिंदी विशिष्ट, हिंदी विशिष्ट का मतलब होता है जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे, प्राइवेट स्कूल जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए हिंदी विशिष्ट वाली बुक से पढ़ते, वो नवनीत हिंदी विशिष्ट से पढ़ते हैं। तो उन ऐसे बच्चे जो कि हिंदी की 2 किताबें होती है। एक किताब होती है अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए, एक होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बुक है यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हो आपको जो पेपर आएगा, आपका पेपर पूरा 100 नंबर का रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर हल करने के। यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर हल करने के लिए। यहाँ पर आपको पूरा 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए पदखंड। पदखंड यहाँ पर आपका आएगा। पदखंड क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे। पदखंड का मतलब होता है आपकी जो बुक है, आपकी बुक में जो पोयम वाले जो पार्ट होते हैं, पोयम वाले पार्ट को हम पदखंड कहते हैं। तो वो पोयम वाले जो कविता वाले जो पार्ट होते हैं, कविता वाले पार्ट में से पद साहित्य का विकास आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन पद साहित्य का विकास उठ करके आएगा। मैंने पढ़ा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। आधुनिक काल और रीतिकाल संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कवि परिचय भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन करके आएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप 4 नंबर के यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बन करके आना है। तो एक क्वेश्चन पद साहित्य के विकास का आएगा, एक क्वेश्चन कवि परिचय का बन करके आएगा, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपकी व्याख्या, संदर्भ प्रसंग अर्थ भी आपका 4 नंबर का बन कर आएगा। संदर्भ प्रसंग अर्थ वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका, संदर्भ प्रसंग अर्थ वाला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का बन करके आएगा। उसके बाद फिर आपको जो आंसर क्वेश्चन है सौंदर्य बोध तथा विषय पर आधारित प्रश्न उत्तर, आपके जो बुक के जो आंसर क्वेश्चन है, आपके जो बुक के आंसर क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के आएंगे। मतलब कि आपको आपके जो पद वाले, आपके जो पोयम वाले पार्ट है उसमें से आपको अति लघुत्तरी वाले प्रश्न उत्तर पूरे याद कर लेना है। आपके 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन उठ करके आएंगे। 2-2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन उठ करके आएंगे और 5 नंबर के आपके विकल्प बन करके आएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन मतलब 5 नंबर के आपके यहाँ पर विकल्प बन करके आएंगे। 5 नंबर के यहाँ पर आपके विकल्प बन करके आएंगे। अगला यहाँ पर आपका गद्यखंड, अगला यहाँ पर आपका गद्यखंड, अगला क्या यहाँ पर आपका गद्यखंड है। गद्यखंड में यहाँ पर आपकी गद्य की विधाएँ, गद्यखंड में आपकी क्या आएगी, गद्य की विधाएँ आएगी। गद्य की विधाएँ मतलब कि नाटक हो गया, एकांकी किसे कहते हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं, इन सब में अंतर जीवनी क्या होती है, ये गद्य की विधा होती है। गद्य की विधा के यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर के बन के आएंगे। आप देख सकते हो 4 नंबर वाले यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो गद्य की विधा में से यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा। उसका लेखक परिचय, लेखक परिचय। गद्य का मतलब जो होता है कि आपके जो कहानी वाले जो पार्ट है, आपके महापुरुष श्री कृष्ण हो गया, है ना। आपके जो कहानी वाले जो पार्ट है, कहानी वाले आपके 10 पार्ट दिए हैं, उसको अपन गद्यखंड बोलेंगे। लेखक परिचय, जो लेखक जो रचनाएं लिखते हैं वो लेखक लोग का परिचय भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बन करके आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ बन करके आएगा, वो भी आपको 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको 2 नंबर वाले आपके जो गद्य वाले पार्ट है उसके पीछे में से यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर वाले 2 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे। मतलब 3 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले आएंगे। तो गद्य में भी आपको अति लघुत्तरी वाले पूरे के पूरे याद कर लेना है। अगला पोर्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला पोर्शन यहाँ पर हमारा सहायक वाचन का। सहायक वाचन है ना, सहायक वाचन के 10 पार्ट आपको दिए होंगे, 10-11 पार्ट, है ना। यहाँ पर आपके जो प्रश्न उत्तर है, देखिए यहाँ पर आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन करके आएगा। कितने नंबर का, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन करके आएगा, है ना। 3 नंबर का एक प्रश्न बन के आएगा सहायक वाचन में। 3 नंबर का एक प्रश्न बन करके आएगा सहायक वाचन में। 3 नंबर का एक प्रश्न बन करके आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न बन करके आएगा और 5 नंबर के विकल्प रहेंगे। तो 3 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न हो गया आपके 5 नंबर, और 5 आपके विकल्प रहेंगे। तो कुल 10 नंबर का यहाँ पर आपकी सहायक वाचन आपकी यहाँ पर बन करके आएगी। अगला होता है हमारा भाषा बोध।
अगला होता है यहाँ पर हमारा भाषा बोध। भाषा बोध का मतलब जो होता है संधि हो गया, समास हो गया, जो आपकी किताब में पाठ के पीछे दिए रहती है संधि समास, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, है ना। आपकी हिंदी की नवनीत की जो बुक है पाठ के पीछे, या फिर आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ सकते हो, शिवलाल गाइड से पढ़ सकते हो। जो गाइड आपके पास हो, संधि आएगी, समास आएगी, वाक्य के प्रकार आएंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बाकी 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य परिवर्तन करने को आएगा, सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में चेंज करना, सब पुस्तक के अंदर की ग्रामर आएगी, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, जो जन्म से अंधा जन्मांध कहते हैं ना, ये सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यहाँ पर आपके बन करके आएंगे। अगला यहाँ पर आपका देखो काव्य बोध बन करके आया। काव्य बोध, काव्य बोध जो आपके जो पोयम वाले जो पाठ है, आपके जो पद वाले आपको जो पाठ है ना, उसमें से आपकी काव्य की परिभाषा, पहला क्वेश्चन निकल के आया, काव्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा लिखिए। काव्य है ना, काव्य किसे कहते हैं, रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। मुक्तक काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, महाकाव्य और खंड काव्य क्या होता है। एक क्वेश्चन निकल के आता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के भेद, रस के उदाहरण सब पढ़ा चुका हूँ। मेरे चैनल पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप समझ लीजिए। और जो बच्चे वाले वीडियो में आपके लिए बना करके लेकर के आऊँगा, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, पड़ी अचानक नदी अपार, राणा घोड़ा के सूत्र पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। अन्योक्ति अलंकार हो गया, छंद हो गया, गीति का छंद हो गया, हरि गीति का छंद हो गया, उल्लाला छंद हो गया, रोला छंद। ये काव्य बोध आप परीक्षा दिन से भी तैयार कर सकते हो और शिवलाल वाली गाइड से भी तैयार कर सकते हो। काव्य बोध आपका पूरा का पूरा आपका काव्य बोध का आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन बन करके आएगा और 5 यहाँ पर आपके विकल्प बन करके आएंगे। काव्य बोध में यहाँ पर आपके 3 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर के यहाँ पर आपके विकल्प बन करके आएंगे। तो 3 और 2 5 और 5 10 नंबर का पूरा आपका काव्य बोध बन करके आएगा। अब हिंदी का आपका जो पेपर है, हिंदी के पेपर में यहाँ पर आपका एक और अपठित बोध, यहाँ पर आपका एक और अपठित बोध भी बन करके आएगा। अपठित बोध का मतलब होता है अपठित गद्यांश। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 इसमें एक नंबर वाले 5 प्रश्न दिए रहेंगे। अगला होता है आपका पत्र। पत्र जो है यहाँ पर आपका पत्र भी यहाँ पर आपका 5 नंबर का बन के आएगा। पत्र भी यहाँ पर आपको कितने नंबर के बन के आएगा, 5 नंबर का बन के आएगा। पत्र को हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। पत्र को हमेशा कहाँ से लिखा जाता है, नए पेज से लिखा जाता है। 5 नंबर का यहाँ पर आपका पत्र आएगा, नए पेज से लिखा जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर आपका निबंध। निबंध जो है हिंदी में 10 नंबर का आपको निबंध आएगा। निबंध कितने नंबर का लिखने के लिए आएगा, 10 नंबर का लिखने के लिए आएगा आपको यहाँ पर निबंध। निबंध 7 नंबर का आपका निबंध आता है और एक प्रश्न आता है, आपको रूपरेखावश लिखना पड़ता है। इस प्रकार से आपका हिंदी विषय का यहाँ पर ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपका सेट हो चुका है। हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपका सेट हो चुका है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर के प्रश्न को आपको 30 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 3 नंबर के प्रश्न को आपको 75 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 4 नंबर के प्रश्न को 120 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 5 नंबर के प्रश्न को 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 10 नंबर के प्रश्न को 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपका सिलेबस कौन कौन सा कम हो गया, मतलब आपको क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर मैं आपको वो भी बता देता हूँ, है ना। आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। हिंदी विशिष्ट वाली बुक कक्षा 10वीं में कम किया गया पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, क्या क्या यहाँ पर आपको कम किया गया है। पहला आपको जो पदखंड है, पदखंड में से स्तुति खंड, भक्ति धारा, भक्ति धारा का स्तुति खंड जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मतलब कि इसमें सिर्फ तुलसीदास वाला पढ़ना है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित वाला आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना इसका आंसर क्वेश्चन याद करना है, इसको खोल के भी नहीं देखना है। पदखंड में आपका सोए हुए बच्चे वाला पाठ, वात्सल्य भाव का सोए हुए बच्चे वाला पाठ जिसको हरि नारायण व्यास जी ने लिखे हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। ये पाठ्यक्रम आपका कम किया जा चुका है। इसके बाद पदखंड में से आपका अगला यहाँ पर श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा प्रेम और सौंदर्य वाले चैप्टर से आपका श्रद्धा, ये काव्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर पदखंड में से आप देख सकते हो, पदखंड में से आपका एक काव्य है गिरधर की कुंडलियाँ, नीति धारा वाले अध्याय में से गिरधर की कुंडलियाँ जिसके लेखक गिरधर जी है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। पदखंड में से आपका अगला है ऋतु वर्णन, ऋतु वर्णन प्रकृति चित्रण का ऋतु वर्णन जिसको पद्माकर जी ने लिखे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिर पदखंड में से अगला है आपका उद्बोधन, उद्बोधन जो कि शौर्य और देश प्रेम वाला पाठ है, शौर्य और देश प्रेम वाला पाठ है, जिस शौर्य और देश प्रेम से उद्बोधन आपको नहीं पढ़ना है, जिसे रामधारी सिद्धनकर जी ने लिखा, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला पदखंड में से यहाँ पर आपका जीवन संदेश है, पदखंड में से यहाँ पर आपका क्या है, जीवन संदेश है। जीवन संदेश वाला पाठ काव्य है जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखे, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आने वाला, नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका देख सकते हो अगला क्या है, जीवन संदेश के बाद यहाँ पर आपका अगला है पदखंड में से चरैवेति जनगणवा, चरैवेति जनगणवा एक काव्य नरेश मेहता ने लिखे, भी आपको नहीं पढ़ना है। पदखंड में से फिर आपका मैंने आहुति बनकर देखा है, जीवन दर्शन का यहाँ पर आपका पाठ है, मैंने आहुति बनकर देखा है, ये आपका काव्य है अज्ञे जी ने लिखे, भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर पदखंड में से कुछ कविताएं जो कि काव्य है, अभिमन्यु अनंत जी ने लिखे हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना है।
फिर इसके बाद आता है आपको गद्यखंड। गद्यखंड मतलब आपके कहानी वाले पाठ। गद्यखंड में से यहाँ पर आपका एक पाठ है, कहानी वाले पाठ में से परंपरा बनाम आधुनिकता। निबंध वाला पाठ है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। गद्यखंड में से आपका अगला अध्याय है पहली चूक। अगला अध्याय है पहली चूक, ये एक व्यंग्य निबंध है, इसको श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपका गद्यखंड में से आपका अगला पार्ट है सच्चा धर्म। सच्चा धर्म एक एकांकी है, सेठ गोविंद दास जी ने लिखे, ये भी आपको नहीं पढ़ना। गद्यखंड में यहाँ पर आपका अगला बेल की बिक्री। बेल की बिक्री एक प्रकार की कहानी वाला पार्ट है, इसको सिया राम शरण गुप्त जी ने लिखे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सहायक वाचन। अब सहायक वाचन के आपके 3 पार्ट कम किए गए हैं। सहायक वाचन में पहला पार्ट है तेरे घर पहले हो तो बिस्ब सवेरा, ये एक कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सहायक वाचन का अगला पार्ट है थके हुए कलाकार से, ये भी कविता है, इसको धर्मवीर भारती जी ने लिखे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। सहायक वाचन में अगला पाठ है यहाँ पर आपका रक्षाबंधन, ये कहानी है, इसको बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखे है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में ये भी नहीं आने वाली। इस प्रकार से यहाँ पर आपका हिंदी का खत्म होता है। अगले ब्लूप्रिंट का वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।